बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत सा एक बच्ची का शॉर्ट और साथ में उसका टॉप बनाना बता रही हूँ, जो कि तकरीबन ये जो बच्ची है तो तकरीबन 1 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मैं शॉर्ट बनाऊँगी। ये इंट्रो था, परेशान नहीं हो, ये इंट्रो था। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा शॉर्ट भी बनाऊँगी, साथ में दोनों चीज़ें आपको मैं एक ही वीडियो में बनाना बताऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में की हुई हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो इसका टॉप पार्ट लिया है, पहले मैं टॉप बना रही हूँ, तो उसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 10.5 इंच ली है और वेट जो ली है मैंने वो 8.5 इंच ली है। इस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि ये फोल्ड हुआ हुआ है, डबल फोल्ड हुआ हुआ है। 8.5 से मुराद समझ लें आप कि ये 17 इंच ली है। अब इसकी मैं मार्किंग करूँगी तो शोल्डर लिया है 4.5 इंच और आर्म होल भी मैं इसके ले रही हूँ 4.5 इंच। छोटी बच्चियों का जो हम साइज़ होता है, माशाल्लाह हेल्दी बच्ची है, तो हेल्दी बच्चियों का साइज़ थोड़ी सी हो तो उनका साइज़ तकरीबन 3-4 साल की बच्ची जितना ही हम आर्म होल का और शोल्डर का लेते हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो, भले स्लीव्स थोड़ी सी लूज़ हों। अब इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप दे दी है। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग की है मैंने 6 इंच और मार्जिन जो है वो 1 इंच का रखा है, यानी कि टोटल 7 इंच मैंने रखी है। इसी तरीके से मैंने इसकी जो वेस्ट है उसकी रखी है मैंने 5 इंच और मार्जिन 1 इंच का रखा है, तो यानी कि 6 इंच रखा है। तो चेस्ट हो गए टोटल 7 इंच मार्जिन के साथ और इस तरीके से वेस्ट हो गई इसकी टोटल 6 इंच मार्जिन के साथ। तो फिटिंग करने के बाद 6 और 5 का हिसाब आएगा। उसके बाद मैंने आर्म होल पे गोलाई की शेप दे दी है। गोलाई की शेप देने के बाद फिर मैं अब एक निशान लगा रही हूँ, जो कि 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं सिंपल यहाँ से कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं स्टेप वाला टॉप बना रही हूँ, जो कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग की है। कटिंग करने के बाद जो 2.5 इंच का निशान लगाया था वो मैंने उसको कट कर दिया है और इस तरीके से ये देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग भी इसकी कंप्लीट कर ली है। क्योंकि मुझे स्टेप लगाने हैं, स्टेप नहीं लगाने होते तो मैं 2.5 इंच का मार्जिन नहीं देती, टोटल 4.5 इंच ही आर्म होल रखती। अब मैंने जो नीचे वाली साइड को कटिंग कर लिया था, उसके बाद एक क्रॉस पट्टी ली है और उसके बाद इसे इस तरीके से मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से ही सीधी वाली साइड के ऊपर रखकर इस तरीके से मैं, आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दी है, ये देखें। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने सिलाई जहाँ लगाई है, गोलाई परफेक्ट आने के लिए अंदर राउंड, इसको जब मैं टर्न करूँगी तो परफेक्ट टर्न करने के लिए कट्स लगा रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। इस तरह से ये मैंने कट लगाने के बाद अब मैं इसको अंदर की तरफ इजीली ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड करने के बाद इसको एक बार फोल्ड किया सिंपल और उसको अंदर ले लिया। मैंने जो सिलाई लगाई थी उसके बाद डबल फोल्ड किया और उसके बाद इसको मैं सिंपल इस तरह सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद आयरन कर लूँगी, तो ये परफेक्ट राउंड शेप बन जाएगी। ये देखें, अभी मैंने आयरन नहीं किया क्योंकि मैं लास्ट में आयरन करूँगी। तो ये देखें, अब उसके बाद मैंने एक सेंटर में क्रीज बनाई हुई है और उसके बाद सेंटर में एक कट लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। उसके बाद मैंने एक ये फ्रंट पार्ट है। उसके बाद मैंने इसकी जो ये एक शर्ट का पीस था, जो कट पीसेस आते हैं खाड़ी का, तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप, मैंने ये स्ट्रिप ली है, इसके बॉर्डर का एक प्रिंट लिया है जो कि प्लेन है। प्रिंटेड था वो शर्ट का जो आप देख रहे हैं, इस तरह से ये प्लेन था, दोनों में पतली पतली सी स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से डबल कलर में दोनों कलर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच चौड़ा लिया है, अगर आप चाहें तो 1 इंच चौड़ा ले सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड से मैंने उसको फोल्ड करके आयरन कर दिया। आयरन करने के बाद उसको दोबारा मैंने सेंटर से करके क्रीज बनाई और क्रीज से क्रीज मिलाते हुए इस तरीके से उसको इसके ऊपर रखकर स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद मैंने इस तरीके से इसको यहाँ से स्टिच करना है। ये देखें आप, जो ऊपर वाली साइड मैंने 2.5 इंच कट की थी, तो ये टॉप जो ऊपर वाली बिल्कुल साइड है, ये यहाँ से इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से दोनों फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से कर दिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ से तैयार हो गया है। ये मैंने सेंटर में पट्टी इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे इसके ऊपर बटन्स अटैच करनी है। आपके पास अगर किसी तरह का प्रिंटेड हो और इस तरह बॉर्डर ना हो तो आप उसके में कंट्रास्ट करके कोई प्लेन भी लगा सकते हैं, तो अच्छा से एक फ्रंट का लुक आ जाता है। उसके बाद एक मैंने फिर स्ट्रिप्स ली हैं, यानी कि पट्टियाँ ली हैं स्टेप बनाने के लिए। तो 7 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो ये देखें अच्छा खूबसूरत सा प्रिंट है, देख सकते हैं आप। अच्छे अच्छे से प्यारे से बच्चियों के गर्मियाँ हैं, प्यारे प्यारे से प्रिंट्स लें और इस तरह के घर में खुद आप ब्रांडेड स्टाइल टॉप और शॉर्ट बनाएं, क्योंकि बहुत महंगे मिलते हैं। अगर ये ब्रांडेड में हम खाड़ी में लें, किसी भी ब्रांड में लें, इसी फैब्रिक का बना हुआ, तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आप कट पीस लें और इस तरह से बनाएं। अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको यहाँ से एक तरफ से कट किया। कट करने के बाद ये देखें, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें तो इस तरह से बाहर की तरफ खींच के आ जाएगा, इस तरह से। ये देखें, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, इस साइड से भी मैं इसको लॉक करूँगी
कि मेरी आदत है कि मुझे भले अंदर की साइड पे लगाना है, लेकिन फिनिशिंग हमारी कंप्लीट आनी चाहिए। जब ब्रांडेड स्टाइल हम बना रहे हैं तो फिनिशिंग हमारी बिल्कुल, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इस तरह से ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई थी ना, वो जो फोल्ड किया था, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड से। ये देखें, इस तरीके से अंदर वाली साइड के ऊपर रखकर दोनों स्टेप्स को, और इस तरीके से मैंने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दी, तो हमारी सिलाई पता भी नहीं चलेगी। इस तरह से अब मुझे बनानी है फ्रिल। तो फ्रिल मैंने, ये हमारा ऊपर टॉप पार्ट तैयार हो गया है। अब मुझे इसकी फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल की मैंने जो विड्थ ली है वो 32 इंच ली है, और लेंथ ली है मैंने 3 इंच। तो अगर आपको फ्रिल की, आपके पास ज़्यादा विड्थ हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है। आपके पास कम फैब्रिक हो तो आप इससे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा तो भले ना लें, लेकिन अगर आपके पास कम हो तो आप कम ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी ये घेर वाली ही फ्रिल बनेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। सारे छोटी बच्ची के हिसाब से है। अगर आपके पास कम फैब्रिक हो तो आप 27-28 इंच की भी लेंगे तो वो भी अच्छी लगेगी, कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा। कपड़े के हिसाब से आप बस मैनेज कर लिया करें। बताने का मकसद ये होता है कि अच्छे सा ड्रेस आप घर में बना सकते हैं, बस फैब्रिक अच्छा वाला लें, जो आपकी बच्ची का कम से कम आराम से जितनी बड़ी तक उसको आ सके तो आ जाए, कम से कम कपड़ा वगैरह ख़राब ना हो। अब ये देखें, सीधी साइड को मैंने मिला दिया है, एक साइड उल्टी साइड ऊपर रखूँगी, और इस तरह से दोनों फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स के ऊपर मैंने इस तरह से इसको सिलाई लगा दी है। ये देखें, सिलाई लग गई है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधी तरफ इस तरह से टर्न कर दूँगी, ये देखें, और उसके बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, ये देखें, इस तरह से। और जैसे मैं हमेशा बड़ों की स्लीव्स का ड्रेस के डिज़ाइंस बनाती हूँ, जिस तरह से हमें अंदर की तरफ फिटिंग में या किसी तरह से स्लीवलेस ड्रेस में इस तरह मोड़ना होता है, या स्लीव्स में मोड़ना होता है, या ट्राउज़र का पायचा मोड़ना होता है, उस तरह से अंदर हल्का सा दबा के और फिटिंग कर दें। उसके बाद मैंने नीचे वाली साइड से सिलाई नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे नीचे वाली साइड को भी फिनिशिंग में करना था जो फिटिंग की थी, तो मैंने नीचे वाली साइड से इसको मोड़ के इस तरीके से कर दिया है। अब मैं इसकी बटन्स बनाऊंगी, और ये देखें, इस तरह से मैंने इसको खूबसूरत सा, ये देखें, स्टाइल दे दिया है। ये देखें, एक मैंने वाइट कलर की 4 होल वाली बटन लगाई है, और एक उसके नीचे जो है वो पर्ल्स स्टाइल की मैंने ओवल शेप की बटन लगाई है। तो लास्ट में आपको दिखाऊंगी उसका फाइनल लुक। उसके बाद अब ये देखिए, मैंने शॉर्ट बना रही हूँ, तो शॉर्ट की जो मैंने लेंथ ली है, ये मैंने ली है 11.5 इंच, और विड्थ जो मैं आपको इसमें मेंशन मैंने गलत कर दी है, विड्थ मैंने ली है इसकी 8.5 इंच। तो इस तरह से ये देखें, बल्कि बाद में मेंशन भी मैंने कर दी है। तो इस तरीके से ये देखें, इस तरह से मैंने ये लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर 3 इंच की इलास्टिक के लिए मैंने, और फ्रिल भी बनानी है, इलास्टिक भी बनानी है मुझे, ताकि खूबसूरत सा शॉर्ट का स्टाइल लगे। ये टॉप जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, या आप आराम से 2-3 साल की बच्चियों का भी आराम से बना सकते हैं, थोड़ी सी मेजरमेंट का फ़र्क करके। 3 इंच का मैंने फ्रिल और इलास्टिक के लिए निशान लगा दिया है। 6.5 इंच मैंने इसकी क्रॉच के लिए निशान लगा दिया है, और उसके बाद अब मैं नीचे की जो क्रॉच बनाऊँगी, यानी कि चौड़ाई का निशान लगाया था, और 6 इंच मैंने यहाँ से, मुझे इसकी 3 इंच की इलास्टिक और फ्रिल के बाद मुझे 6 इंच का निशान लगाया, यानी टोटल इंच मैंने 9 इंच का निशान लगाया है क्रॉच बनाने के लिए। उसके बाद एक लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद इसको एक हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी, जो कि हम क्रॉच के लिए देते हैं, इस तरह से। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि ये देखें, इस तरह से मुझे 7 इंच में इसकी टोटल, 7.5 इंच में जो है वो इसकी टोटल रखूँगी लेंथ, जो कि 1 साल की बच्ची के लिए काफ़ी है। अगर आपको बड़ी बच्ची के लिए बनाना हो तो आप 8.5 से 9 इंच बना सकते हैं, जो कि 2 से 2.5 साल की बच्ची का साइज़ होगा। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो इसका बिल्कुल बॉटम वाली साइड है, जो पाइंचे का मुझे रखना है, उसके लिए मैंने निशान लगाया है 6.5 इंच पे, और यहाँ से मैं एक हल्का सा नीचे से ले जाकर ये जो क्रॉच का कॉर्नर है वहाँ से उसको उस जगह से मिला के, इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने राउंड एक शेप दे दी है। उसके बाद राउंड शेप दे दी है मैंने। उसके बाद मैं इसको सीधी साइड एक दूसरे को मिला के रखूँगी। उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी, दोनों साइड दोनों पार्ट्स की, और उसके बाद मैं क्रॉच की एक जो है वो सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, ये यहाँ पे मैं इसकी क्रॉच की यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद उसके बाद ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इसकी। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पे आपको खाली जो है वो बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइंस की वीडियो नहीं मिलेगी, उनकी ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे। हर तरह की वीडियो मेरी एक ही छोटे मुन्ने से नन्हे से चैनल पे आपको मिलेगी। अब उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं उसके बाद नीचे वाले जो पाइंचे हैं इसके, यानी बॉटम साइड, उस पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इन दोनों को इस तरह से मोड़ लिया है, ये देखें। मोड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये जो ज़रा सी बची कुची सिलाई है, ये जो थोड़ा सा एरिया है, क्योंकि हमें बस इतना ही रखना है इसको, इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें, मैंने इसको लॉक कर दिया है सिलाई लगा के इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे एक हल्की सी मैं जो राउंड शेप आ रही है, वहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट्स दे दूँगी, ताकि इजीली ये टर्न हो सके। अब ये हमारी नीचे वाली साइड इसकी तैयार हो गई है। और उसके बाद अब मुझे इसकी ऊपर वाली साइड तैयार करनी है, यानी इलास्टिक और फ्रिल बनानी है।
ये देखें इस तरह से अब ये कंप्लीट इसकी राउंड शेप आ गई है। खूबसूरत सा शॉर्ट भी मैंने सेंटर में ये जो 3 इंच का आपने देखा है, यहाँ पे मैंने जोड़ लगाया था क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था। आपके पास नहीं हो तो आप मत लगाइएगा, क्योंकि अगर कपड़े की आपके पास शॉर्टेज हो तो ही लगाइएगा। अब ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसको क्या कर रही हूँ कि मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अब उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद मैं पूरा 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 3 इंच का यहाँ तक जहाँ तक मैंने जोड़ लगाया हुआ है, तो इस तरह से मैं पूरा पूरा इसको अंदर की तरफ मोड़ दूंगी यहाँ से। ये देखें इस तरह से। आपके पास पूरा फैब्रिक हो तो आप पूरा ही लीजिएगा। तो इस तरह से तो अच्छी अच्छी वीडियोस का मैं आपको बता रही थी। ये देखें 2.5 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई आएगी। ये देखें उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस तरह से इसको मैं पहले तो एक सिलाई इस तरह लगा दूँगी अंदर फोल्ड करके। उसके बाद ये देखिए मैंने अंदर फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है, और उसके बाद मैंने उसके सेंटर में भी ये देखें इस तरह से ये मेरे पास 2.5 इंच बनी। ठीक है, ये 2.5 इंच के बाद अब मैं इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच, सही है 1.25 इंच। तो इस तरीके से मैंने 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये मैं सब आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, वरना आप अगर अंदाजे से भी स्टिच करेंगे तो आराम से ये बिल्कुल हमारी सीधी सीधी सिलाई खुद ही हो जाएगी। जब हम सिलाई कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सेंटर हमारा जा रहा है। अब ये देखिए मैंने 1.25 इंच की लगा दी है एक सिलाई उसके गैप में, नहीं सेंटर में। उसके बाद मैंने इसकी लास्टिक ली है, और लास्टिक की आप ये देख रहे हैं 14 इंच मैंने ली है इसकी विड्थ। अब उसके बाद मैंने उसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा ली है, और उसके बाद में इसको जो ऊपर वाली साइड छोड़नी है हमें, जो सेंटर में मैंने मार्क लगाया है। तो अब जो हमारी नीचे वाली साइड है यहाँ से मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था सिलाई का। जिस तरह मैंने आपको लास्टिक ट्राउज़र में लगाना भी बताई है, उसी तरह से इसकी लास्टिक लगा रही हूँ। एक ही वीडियो में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। यही स्टेप को फॉलो करके अगर आप अपनी भी ट्राउज़र में लास्टिक लगाए तो बहुत ही ईजी मेथड है। उसके बाद ये लगा ली है, और सेंटर में मैंने इस तरह सिलाई दे ली है। सिलाई देने के बाद अंदर से जो मैंने मार्जिन छोड़ा था उसको वापस बंद कर दिया है, और उसके बाद ये हमारा शॉर्ट तैयार हो गया है, टॉप तैयार हो गया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत वीडियो लग रही है, कितना खूबसूरत ड्रेस लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ अच्छा सा आपको उस पर देखने को मिला, सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।